मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि एक लोकल पार्टी त्रिपुरा में पहले बार, आज़ादी के पहले बार एक नया चीज़ करने की कोशिश कर रही है। हमने कैंडिडेट्स एक कम्युनिटी से नहीं दिया, हर कम्युनिटी से दिया है, हर धर्म के लोगों से दिया है। और हम चाहते हैं कि एक मैनिफेस्टो भी निकले जहां में एक घोषणा पत्र, जहां में सबको मालूम पड़े कि अगर हम आए तो हमारी सोच क्या है। आज तक क्या हुआ है कि मैनिफेस्टोज बाहर के लोग दिल्ली के पार्टीज आकर बनाते हैं और यहाँ में अनाउंसमेंट करते हैं, जुमलाबाजी भी बहुत होता है। मैं क्या चाहता था कि यहाँ के लोग ही हमें अपना सुझाव दे और हम यहाँ के बाद या हमारे घोषणा पत्र में अनाउंस करें। तो आज हमने किया है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में हमारी छोटी पार्टी को भी त्रिपुरा की जनता एक्सेप्ट करेगी और मानेगी। सर, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड आपका, तो कि इस पे क्या क्या जो डिमांड आपने किया? गलत तो डिमांड नहीं है। हिंदुस्तान के संविधान के अंदर तो है कि हर व्यक्ति को एक आर्टिकल 2(3) में एक डिमांड करने का अधिकार है और हम कर रहे हैं। और हमने और एक बात कहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन तभी होता है, समाधान तभी होता है जब दो पार्टी सामने सामने बैठकर ट्रांसपेरेंट मैनर में बात करें। तो क्या हो रही है कि आजकल एक आप हमारे साथ है या हमारे विरुद्ध है, ये एक एटीट्यूड निकल रहा है। तो हमने जो डिमांड किया है, ये डिमांड तो आईपीएफटी ने भी 5 साल पहले किया था, तब बीजेपी को क्यों नहीं खला। आज जब मैं बोल रहा हूं तो क्यों खल रहा है? क्योंकि मैंने कहा है कि मुझे लिखित चाहिए। तो ये बात क्लियर है कि सब लोग वर्बली कुछ और बोलते हैं हमारे जनजाति को, लेकिन राइटिंग में आश्वासन देने के लिए वो सहमत नहीं है। आपके साथ लगातार बैठकें हुई, मीटिंग हुई, आप 2000 बार मिल लीजिए हमसे, लेकिन कुछ तो राइटिंग में देना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे भी तो हमारे लोगों को जवाब देना है। या फिर मैं दिल्ली जाऊं और तब त्रिपुरा वापस आकर बोलूं हाँ हो गया, ये तो नहीं होता है। कांग्रेस राहुल गांधी के साथ भी आप संपर्क में थे, लेफ्ट पार्टी ने नहीं, कांग्रेस राहुल गांधी तो अच्छे मित्र है, संपर्क में है, लेकिन मित्रता एक जगह में है और राजनीति अलग जगह में है। हमारे लोग आज उनको एक ज़रूरत है कि एक हमारी ज़मीन, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस, हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव राइट्स में हमें एक प्रयोजन चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब हिंदुस्तान का पार्लियामेंट इसे एक्सेप्ट करे और पास करे। 15 मिशन 150 डेज। हमने कहा है कि ये 15 जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हम आने से, पावर में आने से पहले 150 दिन में इसका समाधान निकालेंगे। देखिए, हमने ये सब नहीं कहा है कि हम पूरा दुनिया बदल देंगे, लेकिन हमने कहा ये 15 रियलिस्टिक चीज़ है। चिकित्सा हो, शिक्षा हो, महिला की सुरक्षा हो, हमारी सीए का मुद्दा हो, माइनॉरिटी राइट्स हो, ट्राइबल राइट्स हो, एम्पावरमेंट हो, जॉब्स हो, इसको हम पहले 150 दिन में, पीने के पानी की समस्या हो, 150 दिन के अंदर हम इसको समाधान करेंगे और डिसीजन लेंगे अगर हम पावर में आए तो। अलायंस की अगर बात करें, लेफ्ट एंड कांग्रेस की अलायंस, क्या लग रहा है कि बड़ा चैलेंज हो सकता है आपकी पार्टी के लिए? नहीं, कुछ चैलेंज। एडीसी में भी कांग्रेस अकेली लड़ी थी, सीपीएम अकेली लड़ी थी, बीजेपी अकेली लड़ी थी। जीत तो हमने ही जीता था। हाँ, कहीं कहीं में सीपीएम कांग्रेस अच्छा करेगी, कहीं कहीं में बीजेपी अच्छा करेगी और कहीं कहीं में हम भी अच्छा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अपने मुकाम में हैं और हम जमीन में उतरे हैं तो लड़ने के लिए उतरे हैं। हम वोट कटवा पार्टी नहीं है। जैसे कि आपने अलग अलग राज्यों में देखा होगा कि वोट कटिंग में एक और पार्टी जीत जाती है, वैसा हमारा आउटलुक है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वोट काट तो दूसरी पार्टी रही है। कांग्रेस और सीपीएम का पहला चॉइस कांग्रेस सीपीएम नहीं था, मैं था। बीजेपी का पहला चॉइस आईपीएफटी नहीं, मैं था। तो मैं वोट कटवा कैसे हो सकता हूं जब सब पार्टीज मेरे पास अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते मेरे पास वोटर बेस है। सर, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इतने बड़े मिशन को आगे ले जाने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ रहे। क्यों? मैं सीएम बन के क्या करूंगा? मेरी माँ भी एमपी थी, मेरे पिताजी भी एमपी थे, मिनिस्टर थे। क्या कर पाए वो? 10 आदमी को एमएलए या 20 आदमी को एमएलए एमपी बनाकर या कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर आप 14 लाख ट्राइबल्स जो गांव में हैं उनका समाधान ला सकते हैं? मुझे उनका अधिकार चाहिए, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार चाहिए। मैं एमएलए बन के क्या करूंगा?
मैं ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं अगर हमारा समाधान हो जाता है तो मेरे और भी शौक है, मैं वो करूँगा। राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आया, भगवान ने बहुत दिया है, संपत्ति भी बहुत दिया है, अच्छा नाम चाहिए। हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि आपके परिवार के इससे पहले इस डिमांड को कभी नहीं आया था, आप अचानक इस डिमांड को लाए हैं। हेमंत विश्व शर्मा इज द चाणक्य ऑफ नॉर्थ ईस्ट, आई एम द माणिक्य ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आप उसी में छोड़ दीजिए ये बात। तो आने वाले दिनों में क्या लग रहा है कि आप हेमंत दा अच्छे दोस्त हैं, दोस्त है, पॉलिटिक्स की जगह में है वो। अगर उन्होंने कहा है कि तिपरा मोथा अकेला सरकार नहीं बना सकता है, इसी के लिए उनको वोट करना बेकार है, तो मेघालय में बीजेपी सरकार नहीं बना सकती है, तो बीजेपी को मत वोट कीजिए मेघालय में। मिजोरम में बीजेपी अकेले अपने बलबूते में सरकार नहीं बना सकती है, तो मिजोरम में बीजेपी को मत वोट कीजिए। नागालैंड में अपने बलबूते में बीजेपी वोट नहीं जीत नहीं सकती, तो मत कीजिए। तमिलनाडु में नहीं जीत सकती तो वोट मत कीजिए। केरला में नहीं, तो सिर्फ मेरे लिए ये क्यों लागू है, उनके लिए भी ये लागू है। तो जब कोई बात करता है तो ये सब सवाल मीडिया को भी उनसे पूछना चाहिए कि बहुत जगह में बीजेपी अपने बलबूते में नहीं आती है, तो पंजाब में आ सकती है अपने बलबूते में नहीं। तो ये उनका सोच है, वो उनका सोच है, हम अपने सोच में हैं। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, अपने लोगों के लिए मुझे बात करना है, मैं करूंगा। टीएमसी भी यहाँ पे अपने कैंडिडेट प्रत्याशी उतार रहे हैं, उनका लिस्ट में टीएमसी का बहुत अच्छा चांस है मेघालय में। त्रिपुरा में अनफॉर्चुनेटली टीएमसी का जादू नहीं चलेगा। लेकिन वो बोल रहे कि यहाँ पे वो भी फैक्टर हो सकता है। फैक्टर तो सब बोलेंगे। अगर आप सब पार्टी से पूछेंगे, त्रिपुरा में 60 सीट है, अगर आप 5 पार्टी से पूछेंगे तो सब बोलेंगे कि 300 सीट जीत रहे हैं। ठीक है, ये बात तो सब पार्टीज बोलती है, लेकिन आप तो रिपोर्टर हैं, आप तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, आपको मालूम होगा कि कौन सी पार्टी कॉन्टेस्ट में और कौन सी पार्टी कॉन्टेस्ट में नहीं है। यहाँ में अठावले की भी पार्टी है, वो भी कहेगी कि वो सब सीट जीत रहे। ये सब सवाल से आप अपना समय भी नष्ट कर रहे, मेरा समय भी नष्ट कर रहे। जैसे एक सवाल ये उठ रहा है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पे बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वहाँ पे आपने उम्मीदवार नहीं दिए हैं, तो क्या इस पे क्या करना चाहिए? ये मैंने आप जितेंद्र चौधरी के बारे में पूछ रहे हैं। जब बाला साहब ठाकरे ने प्रतिभा पाटिल जब प्रेसिडेंट बनी, तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि वो मराठी है, हम उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे। तो किसी ने सवाल पूछा। जब प्रणब मुखर्जी यूपीए के उम्मीदवार थे प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट बने, तो ममता बनर्जी यूपीए में नहीं थी, लेकिन वो बंगाल से थे, तो उन्होंने सपोर्ट किया। अपना जितेंद्र चौधरी मेरा त्रिपुरा का है, वो लड़ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, चलो मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं उम्मीदवार नहीं देता हूँ। बाला साहब ठाकरे ने सुनील दत्त के खिलाफ भी उम्मीदवार नहीं दिया था मुंबई में। मैंने सुदीप राय बर्मन के खिलाफ भी नहीं दिया है अगरतला में। राजीव बैनर्जी है, उनके खिलाफ नहीं दिया है। बीरेजीत सिन्हा, वहां में भी तो बहुत ट्राइबल्स है, वहां में भी नहीं दिया है। तो आप उनके बारे क्यों नहीं पूछ रहे, सिर्फ जितेंद्र चौधरी के बारे क्यों पूछ रहे? एनआरसी को लेकर क्या स्टैंड रहेगा अगर पार्टी सत्ता में आए? देखिए, आज के दिन एनआरसी का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि सीए लागू करने के बाद आपने एनआरसी को एकदम हेडलेस चिकन बना दिया है। सीए, मेरा एक ही कहना है कि हिंदुस्तान के संविधान में आप धर्म के आधार में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सीए आपने मेघालय में लागू नहीं किया, आपने नागालैंड में नहीं किया, आपने अरुणाचल में नहीं किया, आपने मणिपुर में नहीं किया, तो आप जिस राज्य में, जहां में आसाम और त्रिपुरा, जहां में डायरेक्ट बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, आपने उन राज्यों में क्यों किया जिसने पहले से लाख लाख लोगों को शरणार्थी दिया है, और उस स्टेट में नहीं किया जिसने आज तक एक भी डिस्क्रिमिनेटेड माइनॉरिटी को नहीं दिया? ये तो हमारे साथ अन्याय है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप रखना चाहते हैं, सीए लागू करना चाहते हैं, तो आप हर राज्य में कीजिए, या फिर 2 राज्य को जिसका बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, उसको आप देखकर वोट बैंक पॉलिटिक्स मत कीजिए। Peace is very important, love is very important, and if you want to change the system, then at some point you have to start thinking. It is very unfortunate that the people of Tripura, because of the communist ideology, because of the lack of interest by Congress, and because of misgovernance of BJP, has actually has not allowed Tripura to progress. What we need is empowerment. We need constitutional protection, and we also need employment and a better livelihood. So, मेरे त्रिपुरा के लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि इतने सीनियर लीडर्स के ऊपर इतना मत विश्वास कीजिए। 70 साल से उन्होंने आपके साथ खेला है। अब आपका टाइम है कि आप मैदान में आए और आप अपने भविष्य को खुद बनाएं, ना कि उनके प्रवचन सुनकर अपना भविष्य को बिगाड़े।